मेरी सर्जरी किस चीज की हुई थी? स्पाइनल कॉर्ड की। आपको वाकई मालूम नहीं है या सवाल का जवाब देना नहीं चाह रही? तुम सारी जिंदगी उम्र से नहीं मिलोगी और इस तरह जिंदा भी रहोगी। ये सारी जिंदगी की बात नहीं है मम्मी। वो ठीक होते ही मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। मेरी और उमर की शादी को रश करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो मना कर देगा। ही इज नॉट रेडी येट। जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक आप लोग बैठे रहिएगा। सांस ले रही हैं, जिंदा है, वरना फोन डिस्कनेक्ट नहीं करती। क्या कहना चाह रही हैं? वो वाकई बदल गई है? सच में मुझे हॉस्पिटल में फेंककर भाग गई वो? आप गलत समझ रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये है कि वो जिंदा हैं। एक मिनट होगा आपके पास? सर, आपको क्या लगता है इस तरह मैं वो सब कुछ करने पर तैयार हो जाऊंगा जो आप चाहते हैं? देखो बेटा, मैंने आज तक तुम्हारी खैरियत और खुशी के अलावा और कुछ नहीं जाना। आपकी ऐसी बातों पर सिवाय हैरान होने के मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे जाने के बाद बेटा बहुत सी हकीकतों का मुझको अंदाजा हुआ। उनमें से एक हकीकत यह है कि दुनिया की हर शय से ज्यादा तुम मुझे अजीज हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। सबसे पहले तो मैं आपकी एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूं जो शायद आपको हमेशा से है। मैं शय नहीं हूं। शायद चीजों को कहते हैं ना, शायद जो सांस लेती हैं ना सोच सकती हैं। दूसरी बात, मैं मोहिनी के लिए किस हद तक जा सकता हूं इसका आपको भी अंदाजा नहीं है। मुझे इसका अंदाजा है। मेरी शादी हो गई है, इसका भी अंदाजा हो चुका है ना आपको। इसलिए अगर आप मेरे बारे में कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं जरा सोच समझ के कीजिएगा। तुम जो कह रहे हो शायद ठीक ही कह रहे होगे, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तुमने जो कुछ अपनी जिंदगी के साथ किया वो किसकी प्लानिंग थी? मेरी तो नहीं थी। जो तुमने मुसीबतें झेली वो किसकी प्लानिंग थी? वो भी मेरी प्लानिंग नहीं थी। और जब तुम एक सस्ते से अस्पताल में लावारिसों की तरह पड़े थे, तुम्हारा इलाज करवाना किसकी प्लानिंग थी? वो मेरी प्लानिंग थी। तुम्हें मफलूज होने से बचाना किसकी प्लानिंग थी? वो मेरी प्लानिंग थी। तुम्हें दोबारा जिंदा रहने का चांस देना वो भी मेरी प्लानिंग थी बेटा। मेरी जिंदगी में आज तक जो कुछ बुरा हुआ है और आगे भी जो कुछ बुरा होगा वो सिर्फ आपकी प्लानिंग की वजह से होगा। इसलिए मैं आपकी किसी प्लानिंग पर कोई अमल नहीं करने वाला। मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। आई एम ग्लैड टू सी दिस कॉन्फिडेंस इन यू। वरना गुर्बत जो है वो इंसान से उसका कॉन्फिडेंस छीन लेती है। तुम्हारे आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। यहां रहना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम। यहां नहीं रहना चाहते तो तुम्हें जाने से कोई नहीं रोकेगा बेटा। आपने 4 साल राहत हाशमी के होटल में काम किया। इसका मतलब है या तो आप में बहुत सब्र है या फिर आप बहुत एफिशिएंट हैं। I guess a little bit of both. माशाल्लाह, बेटी किस क्लास में है? 22 साल 22 साल की है। बल्कि 23 साल की हो जाएगी अगले महीने। क्या पैदा होते ही शादी कर ली थी आपने? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जरूर। क्या ये मुमकिन है कि ये बात राहत हाशमी तक ना पहुंचे कि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ? मैं वजह पूछ सकता हूँ? फिर कभी बताऊंगी। मेरी तरफ से तो बेफिक्र रहिए।
हाँ, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो हाशमी साहब को बड़े अच्छी तरह जानते हैं और शायद आपको भी। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि उन्हें ना पता लगे। किसे फोन कर रही हो? नोमी को कर रही हूँ। मेरा फोन नहीं उठा रहा, एसएमएस का जवाब भी नहीं दे रहा और ना ही ईमेल्स का। उसके साथ हमने ज्यादती भी तो बात की है। बेचारे ने कितना साथ दिया था हमारा, और हम इस तरह उसे बगैर बताए आ गए। तो क्या हमसे बात करना बंद कर देगा वो? आई एम श्योर नाराज होगा। वो भी मुझसे नाराज होगा। और बचा ही कौन है अब दुनिया में मम्मी? शुक्र है। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? मोहिनी, फोन मत बंद करना प्लीज। मैं तो तुम्हें अजीज नहीं रहा। तुम्हें जो भी अजीज हो तुम्हें उसकी कसम है। प्लीज टॉक टू मी। मोहिनी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बताया, मैं जानता हूं वो सब कुछ गलत है। मोहिनी, मैं जानता हूं उन्होंने तुम्हें फोर्स किया होगा, डराया होगा, धमकी दी होगी, वरना तुम कभी मुझे इस हालत में छोड़ के ना जाती। मोहिनी, मोहिनी लिसन टू मी। तुम जहां पर भी हो तुम वहीं रुको। मैं सब कुछ छोड़ के वहां आ जाऊंगा जिस तरह पहले आया था। हाँ, हेलो मोहिनी, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो मोहिनी, प्लीज। मुनी, क्या है माँ कहता है ये? तुम क्यों कर रही हो उसके साथ ऐसे? वो तुम्हारा शौहर है। इस तरह अचानक कैसे उसे रिश्ता तोड़ सकती हो तुम? नहीं तोड़ सकती हो। तो बताती क्यों नहीं उससे? बात करो, बताओ उसे कि सीनियर हाशमी ने क्या किया। आप उनको नहीं जानती मामा। उमर उस वक्त तक जिंदा है जब तक मैं उससे दूर रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? कोई बाप अपने बेटे को कैसे मरवा सकता है? तुम आइंदा मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं आओगी और ना ही उससे मिलने की कोशिश करोगी। नहीं होगी। खुदा हाफिज। एक बात और, मेरा एक ही बेटा है, उसको खो देना या मार देना मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर इस बार वो मुझको छोड़कर गया तो शायद मैं भी जिंदा न रहूं, लेकिन आज तुम्हारे सामने मैं कसम खाता हूं, वो 100 बार जिंदा हो, 100 बार तुमसे मोहब्बत करे, मैं 100 बार उसको मार दूंगा। हद हो गई। इस दुनिया में सिर्फ एक माँ बाप की मोहब्बत ही सच्ची थी। अब उस पर भी एतबार नहीं रहा। मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ? सिर्फ अल्लाह से ये दुआ कर सकती हूँ कि तुम्हें हिम्मत और सब्र दे।
सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे राहत हाशमी के किसी झूठ पर यकीन नहीं है। और ये जानकर और भी अच्छा लगा कि मैं उसे याद आती हूँ। क्यों मेरे कमरे को मजार बना रही हैं? ये बहुत हल्की सी खुशबू है, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपकी मोहिनी से बात हुई थी? आपको कैसे पता चला? इतने अरसे में आज पहली दफा आपके चेहरे पर थोड़ा सा इत्मीनान दिखा है। She didn't talk to me. लेकिन उसने मेरी बात सुन ली और मुझे यह भी पता है कि वो ठीक है। ये पता नहीं चला कि वो कहाँ है? वो भी पता चल जाएगा। Can I suggest something about Senior Hashmi? क्या? अगर मोहिनी वापस आ भी गई तो आप उस वक्त तक खुश नहीं रह सकते जब तक सीनियर हाशमी उन्हें एक्सेप्ट ना कर ले। आपको कब इस बात का अंदाजा होगा कि सीनियर हाशमी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कर लेंगे अगर आप उन्हें वो भरोसा वापस ला दें जो 45 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान में लुट गया था। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। बांग्लादेश कहां से आ गया बीच में? 45 साल पहले उनकी फैमिली को जिंदा जला दिया गया था। उनकी बहनों के साथ जो हुआ वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। उनके पास जो पैसे बचे थे वो उन्होंने छुपा लिए थे, जिसकी वजह से मुंशी साहब ने उन्हें कराची पहुंचा दिया। बस उसी वक्त से उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा लगती है। किसी भी रिश्ते पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। मौत से वो बिल्कुल नहीं डरते और जिंदगी से उन्हें कोई गर्ज नहीं है। ये सब आपको किसने बताया? माँ ने बताया। आप उनसे लड़ना बंद कर दीजिए, हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उनके बारे में ये सब मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उम्र में इंसान बदला नहीं करते, सिर्फ उनकी तरह रिजिड और बेहिस हो जाते हैं। मोहिनी के लिए आपको एक बार मोहिनी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने कुछ कहना ही नहीं था तो बुलाया क्यों था? मैंने तुमको जाने के लिए भी नहीं कहा। क्या हो गया है आपको? क्यों? कुछ नया सा लग रहा है? वेल, ये सलूक आपने कम से कम मेरे साथ तो कभी नहीं किया। तुमने भी तो आज तक कोई बात मुझसे नहीं छुपाई। क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो और क्यों छुपा रही हो? क्या छुपाऊंगी राहत? मुझे सवाल के जवाब में सवाल अच्छा नहीं लगता। और मुझे शक्को शबात वाले लहजे बिल्कुल पसंद नहीं। लहजा तो तुम्हारा भी बदल गया है। कौन सा कारनामा अंजाम दिया है तुमने? या कोई ताकत अचानक तुम्हारे हाथ लग गई है? अचानक इतने इनसिक्योर क्यों हो गए हैं? ऐसी कौन सी गलती कर ली जिससे एतमाद उठ गया है? गलती मैंने नहीं, गलती तुमने की है इस लहजे में मुझसे बात करके। मैं मोहिनी नहीं हूँ राहत, कोई गलती मत कीजिएगा।
अरे बेटा तुम चाय पियो ना। नाना, आपने इतने सारे साल अकेले कैसे गुजारे? सच पूछो तो काम ने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। मुझे भी ऐसा कोई काम बता दीजिए। काम तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग काम मुझे लगता है वो बच्चों को पढ़ाना लगता है। यकीन मानो इस घर में मैंने 17 बच्चे ऐसे पढ़ाए हैं जो आज कराची और लाहौर में बहुत अच्छे जॉब्स कर रहे हैं। शफू नाना, मुझे घर से बाहर निकल कर काम करना है। हेल्थ अवेयरनेस पर बहुत काम है। यहाँ पहाड़ियों पर छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, वहाँ औरतों को हेल्थ के बारे में बताना है काम। ये तो बहुत मजे का काम है। हेलो, अच्छा कब? ठहरो मैं आता हूँ। क्या हो शफू नाना? वो मेरे एक दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ किसी लेबोरेटरी में आग लग गई है। मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी, यस, नोमान अली चिश्ती साहब को जानती हैं? कौन नुमान अली? आई मीन नोमी। हाँ, पता नहीं अचानक से रिजाइन किया और चले गए। अच्छा, आपके पास उनके घर का एड्रेस होगा तो प्लीज मुझे दे दीजिए। मैं चेक करके आपको बता दूँ। हद हो गई। अब नोमी को भी तुम्हारे डैड ने गायब करवाया है? मुझे लगता है कि कराची में हवा भी उनकी मर्जी से चलती है। मेरा पता होता लिख लीजिए। अगर मैं गायब हो गया ना तो सीधा हैदराबाद से मिलूंगा, अपने मामू के घर से। एक मिनट बिलाल, एक आदमी मुझे मुस्तकिल फॉलो किया करता था। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी ही वाज देयर। वो सिक्योरिटी का हेड याद है? अशरफ तो नहीं? पहाड़ी बस्तियों में पैदल चलना आसान नहीं होता। कराची में जान हथेली पर लेकर घूमना कौन सा आसान था? अच्छा, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। तुम ये काम करना चाहती हो तो करो। जान तुम में है नहीं, मजदूर उठा उठा कर फिरेंगे तुम्हें। यार अब इतने भी बुरे हालात नहीं है। चलूंगी फिरूंगी तो भूख भी लगने लगेगी और वापस खाना खाना भी शुरू कर दूंगी। खैर, तुम सुनाओ असमा, होटल में कोई चांस दिखाई दिया? किस चीज का? ये जिंदगी में तुम्हारे हाथ सीधे कर दूं। है एक होटल में जुबैरी साहब। तो बुलाओ ना चाय पर उनको, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मैं मजाक कर रही हूँ। लेबोरेटरी जाना है तुम्हारा टेस्ट लेने। कोई फायदा नहीं, रिपोर्ट तो अब मिलनी नहीं है। लेबोरेटरी में आग लग गई। उसने फोन पर मेरी पूरी बात सुनी, फिर भी कुछ नहीं बोली। उसने ऐसा क्यों किया? शायद वो शर्मिंदा होगी। किस बात पर? तुम्हें यूं हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के भाग जाने की वजह से। सवाल ही नहीं पैदा होता। मोहिनी मुझे किसी भी हालत में छोड़ के ना भागती। उसके लिए आसान नहीं होगा तुम्हें यूं तकलीफ में देखकर। अदनान भी तो भाग जाता था। वो किससे भागा था? वो ड्रग्स लेकर भाग जाता था। उसे अपने अब्बा की करप्शन की स्टोरीज बर्दाश्त नहीं थी। अपने नाम के साथ अपने अब्बा का जुड़ा हुआ नाम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। शायद इस वजह से वो कभी लंदन नहीं गया, हमेशा इधर ही अकेला रहा। वो
उसने मुझे ये सब कभी भी नहीं बताया। वो अकेले में अपने आप से बातें भी करता था। हाँ, अली ने बताया था कि उसे हेलुसिनेशंस होती थी, वो लोगों को देखता था। I miss him. Miss him badly. I can understand. उसने कभी तुम्हें सीनियर हाशमी के ऑफिस की स्टोरी बताई थी? नहीं, क्या किया था उसने? उसने तुम्हारी डैड की ऑफिस में जाकर उनको ये कहा कि वो तुमसे दूर रहें। शायद उसको तुम्हारी डैड की शक्ल में अपनी डैड की शक्ल नजर आती थी। आप मोहिनी की वजह से अपने सगे रिश्तों की जिंदगी हराम करके उसे गुनहगार मत कीजिए। कितनी तनख्वाह देते हैं सीनियर हाशमी आपको ये वफादारी निभाने की? निकल जाइए मेरे कमरे से। I don't ever enter my room. और आइंदा मेरे किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जाइए। साजिद, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए हो? मैंने बुलाया इसे। कहाँ गए थे तुम? साहब मुझे जाना पड़ा, जाना बहुत जरूरी था। जल्दी में बेगम साहब को बताकर मैं चला गया था। तुम कितने अरसे से काम कर रहे हो मेरे पास? तकरीबन 13 साल 5 महीने हो गए साहब मुझे। इन 13 साल 5 महीनों में तुमको ये इल्म नहीं हुआ कि हर मुलाजिम का जो यहाँ पे काम करता है उसका छुट्टी का टाइम फिक्स्ड है। वो यूं मुंह उठाकर अचानक छुट्टी पर नहीं जा सकता। जी मुझे मालूम था, घर के हालात ही ऐसे थे। ना जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा साहब। ठीक है, मुझे हानिया बीबी को डॉक्टर तपाल के पास लेकर जाना है। ज़ेबुन्निसा से कहो अपॉइंटमेंट ले ले और गाड़ी लगाओ बाहर। डॉक्टर टपाल? मुझे किस खुशी में जाना है डॉक्टर टपाल के पास? डॉक्टर के पास किसी खुशी में नहीं जाते, इलाज करवाने भी जाते। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आई नीड यू टू बी चेक्ड अप। अपनी तबीयत के बारे में मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। एक दफा फिर तुम्हें याद दिला दूं, मुझे इस किस्म का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी याद दिला दूँ, मैं मोहिनी नहीं हूँ। Here you go. वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से तुमने मुझे सुट्टो में कंपनी देना शुरू की है ना, तब से काफी इंटरेस्टिंग हो गई लाइफ। अच्छा, और मैं समझी थी कि तुम्हें मेरी बातें पसंद है। अरे यार देखो, अगर बातें करनी होती तो मैं रेडियो ना सुन लेता। वैसे तुम सैंडविचेस इसी तरह बनाती हो? किस तरह? जैसे बनाए हैं। अच्छे है ना? बस अब इनको खाने के लिए एक डायनासोर जितना मुंह चाहिए। ओफो, शक्ल से क्या होता है? तुमने ऐसा सैंडविच जिंदगी में कभी खाया ही नहीं होगा। ट्राई तो करके देखो। ये सैंडविचेस सिर्फ मैं खा सकता हूँ।
तो मैंने सोचा है ज़ारा असलम खान कि इन सैंडविचेस को सारी ज़िंदगी ज़ाया होने से मैं बचा लूँगा, और उसके लिए मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। क्या बोल रहे हो? देखो, मुंह तो मेरा है डायनासोर जैसा। गुड पॉइंट। ये सैंडविचेस ही मुझे बहुत पसंद है, और सैंडविच बनाने वाली भी बुरी नहीं है। ओके, I'll tell you what. अगर तुमने ये सैंडविच पूरा खा लिया तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। पक्की बात? मेरे हाथ मत आया करो प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अब समझ में आया कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। ज़ारा? जी जी अम्मी। सब ठीक है ना? जी जी अम्मी। सलीम, जल्द से जल्द ज़ारा की शादी करवाइए। अगर उसने दोबारा नशा शुरू कर दिया तो कभी भी नहीं छोड़ पाएगी। तुमने उसको अकेला छोड़ा क्यों? क्या उससे चिपक कर बैठना क्या मेरी ही जिम्मेदारी है? आप सब कुछ छोड़कर क्यों नहीं बैठ जाते घर? देखो बीवी, मैं घर से बाहर निकलता हूँ काम करने के लिए। ये तुम्हारी ये कॉफी पार्टीज, कमेटी पार्टीज और ये लॉन लॉन्चिंग एग्जीबिशन, ये फजूल चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ हाँ, आप बहुत मेहनती हैं। बुरी तो मैं ही हूँ। बात हो रही है ज़ारा की शादी की, कहां से कहां लेके चले गए। आप जाइए राहत हाशमी के पास और तारीख लीजिए उनसे। अब क्या मैं सीनियर हाशमी के पैर पकड़ूं क्या?
हद करते हैं आप भी। आप ऐसे बाहरी हो जाते हैं। आप तो खुद कुछ करेंगे नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। आप मान क्यों नहीं लेते हैं सीनियर हाशमी की बात? क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे होते तो सच का कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाता। सच पता नहीं चल रहा इसलिए उनका झूठ मान लो। चलिए यूं ही सही। और अगर सच पता चल भी गया तो क्या फायदा होगा? आप दोबारा घर छोड़कर चले जाएंगे या सीनियर हाशमी मोहिनी को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेंगे? क्या आप वाकई अपनी जिंदगी जीरो के नुक्ते से शुरू करना चाहते हैं? मेरी जिंदगी उसी दिन शुरू होगी जिस दिन मोहिनी मुझे मिलेगी। आपसे छुपना या भागना कोई आसान बात नहीं है जूनियर हाशमी। अगर वो ये सब कुछ छोड़कर गई हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। बात यकीनन जिंदगी या मौत की होगी, और जब बात जिंदगी और मौत की हो तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। उसे कभी भी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं रही। और आपकी जिंदगी की? मतलब ये कि अगर उन्हें आपकी जिंदगी में वापस आना होता तो वो जाती ही क्यों? और एक बात और जूनियर हाशमी, आप मोहिनी की वजह से अपने सगे रिश्तों की जिंदगी हराम करके उसे गुनहगार मत कीजिए। कितनी तनख्वाह देते हैं सीनियर हाशमी आपको ये वफादारी निभाने की? निकल जाइए मेरे कमरे से। I don't ever enter my room। और आइंदा मेरे किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जाइए। आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन इस तरह इमोशनल होकर फैसला लेने से नुकसान आपका ही होगा, जैसे कि हो चुका है। हेलो। हेलो, उमर हाशमी बोल रहे हो? जी, कौन? बेटा मैं जारा की अम्मी बोल रही हूँ। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी बेटा, तुमको डिस्टर्ब कर रही हूँ। क्या तुम्हारी जारा से लड़ाई बड़ाई हुई है? नहीं तो आंटी, क्यों? बेटा उसका अब कोई दोस्त तो रहा नहीं है। तुम ही हो जिससे वो हर किस्म की बात कर लेती है। अगर हो सके तो उससे आके मिल लो एक दफा। Is she all right? बेटा सही होती तो तुम्हें फोन क्यों करती? तुम्हें अम्मी ने बुलाया? नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। पहले ये तो बताओ तुम्हें हुआ क्या है? यार अदनान याद आ रहा है पागलों की तरह से। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो अब नहीं है। किसी भी हाल में मुझे अकेला ना छोड़ने वाला शख्स हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया है। मुझे यकीन ही नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अचानक से मेरी सांस रुक जाएगी और मैं मर जाऊंगी। ऐसा लगता नहीं है ज़ारा। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तुम्हारी तरह मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा।
तुम्हारा दुख तो शायद और भी ज्यादा हो। अदनान तो जिंदा नहीं है, लेकिन मोहिनी ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ में नहीं आता कि इशू जो भी था, उसे अस्पताल में मेरी हालत नहीं देखी जा रही थी। अंडरटेकर उसे थ्रेटन कर रहा था, धमकियां दे रहा था उसे। अब उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, वो मुझे बता तो सकती थी। उसे मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था, उस बॉन्ड पर भरोसा नहीं था जो हमारे दरमियान था। उमर, मुझे लगता है कि कोई बहुत बहुत बड़ी मजबूरी थी। कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती ज़ारा कि वो मुझसे बात तक ना कर सके। Unless राहत हाशमी ने उसे इतने पैसे दिए हो कि। उमर, बेकार की बातें मत करो। इतना तो मोहिनी को मैं भी जानती हूँ। पैसे वैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। अच्छा, चलो कोई मूवी देखें। ये कोई हालात है मूवी देखने वाले? पागल हो गई हो क्या? इन्हीं हालात में तो जरूरी होता है। कौन कौन सी लगी हुई हैं? पता नहीं। अच्छा, हॉलीवुड या बॉलीवुड? मूवी छोड़ो, तुम एक स्पेशल जगह लेकर जाता हूँ। ओके। लेकिन पहले अपना हुलिया ठीक कर दो। थैंक्स। उमर कहाँ है? कहीं बाहर गए, बताकर नहीं गए। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए। किसी लड़की का फोन आया था, वो उसका हाल पूछ रहे थे। किसका? पता नहीं, लेकिन मोहिनी तो नहीं हो सकती। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि हमें यकीन है कि आप जानते हैं कि वो कहाँ है। वो तुमने उस दिन बताया नहीं। हमारे वालिद चिटागोंग में क्या करते थे? उनका बिजनेस था। तो क्या अब वो नहीं है? वालिद या बिजनेस? तुम सवालों का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देती? ना सीधे सीधे सवाल इंटरेस्टिंग होते हैं और ना सीधे सीधे जवाब। आप आज रात का खाना बाहर खाएंगे? क्यों? हम सी फूड बना रहे हैं आपके लिए। मिसेस हाशमी सुबह से घर पर नहीं है। उन्होंने लंच भी बाहर किया था। आप उनसे कह दीजिएगा कि रात का खाना घर पर ही खाएं। मेरे अलावा उसने किसी और की मर्जी मान कैसे ली? मुझे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर मुझे छोड़ के चली गई वो। रात को शक हो गया, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। जब तक तुम्हारा हॉस्पिटल में चेकअप ना हो जाए, इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी।
खुशियाँ ऐसे ही खुद ब खुद नहीं मिल जाया करती, उसको हासिल करने की थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। मैं शादी इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपके ये ताने बर्दाश्त नहीं है, वरना कब की अदनान के साथ मर चुकी होती मैं। अपनी क्लास के लोगों के साथ उठो बैठोगे तो ठीक हो जाओगे। बहुत दावे करती थी ना वो, मेरे नाम के साथ जिएगी, मेरे नाम के साथ मरेगी। मेरे नाम के साथ जी तो नहीं सकी, लेकिन मरेगी जरूर।